हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिलन साहा फ्रॉम इजी लर्निंग सेंटर। आज हम लोग 8 इंग्लिश लिटरेचर बुक की पोयम डियर मिस्टर एग्जामिनर देखेंगे। फनी पोयम है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको और आप लोगों के ऊपर ही है। तो ये पोयम लिखी है इन भाई साहब ने और इनका जो नाम है वो है गैरेथ ओवेन। तो वो राइटर भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, मतलब मल्टीटास्किंग पर्सन थे, मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। इन्होंने ये पोयम लिखी है। चलिए देखते हैं अभी। ये देखते हैं पहले ऊपर। हैव यू एवर अपियर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन अनप्रिपेयर्ड? कभी आप एग्जाम में विदाउट प्रिपरेशन गए हो क्या? हाउ डिड यू फील? और गए हो तो कैसा लगा था तब? व्हाट डिड यू डू? बैठे बैठे किया क्या था, क्योंकि आता तो कुछ था नहीं, प्रिपेयर ही नहीं किया था। क्या किया था बैठे बैठे? शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। आपके क्लास के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। लेकिन आप क्लास के साथ तो कैसे शेयर करोगे? कमेंट में लिख देना अभी, और क्या। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। पोयम चालू हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, मतलब एक अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट बोल रहा है जो एग्जाम देने के लिए गया है। किसको बोल रहा है? एग्जामिनर को। एग्जामिनर यानी एग्जाम लेने वाले टीचर, हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। आपने जो क्वेश्चन दिए हैं पेपर में उसके लिए थैंक यू, ऐसा बोल रहा है। आई हैव रीड देम ऑल केयरफुली थ्रू बट देयर इजंट अ सिंगल वन ऑफ देम दैट आई नो द आंसर टू। मैंने वो सभी क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़े, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका आंसर मुझे पता था। ऐसा एक भी नहीं था, मतलब पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से उसको एक भी नहीं आ रहे थे, ऐसा वो कहना चाहता है। और वो कौन कह रहा है? ये कह रहा है। खुजा रहा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा। आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड, पुट द ईयर द मंथ एंड द डे। तो आपको पता होगा आंसर शीट जो आपको देते हैं उसके ऊपर आपको अपना नाम लिखना रहता है। तो इसका कहना है कि मैंने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उस तरह से मैंने अपना नाम लिखा। पुट द ईयर मंथ एंड डे, फिर ईयर मंथ एंड डे भी ठीक से लिखा हूं मैंने। बट आफ्टर आई हैड फिनिश डूइंग दैट आई हैड नथिंग फर्दर टू से। लेकिन जैसे ही मैंने बेसिक डिटेल फ्रंट पेज पे लिखी उसके बाद अभी लिखने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई आंसर आ ही नहीं रहा। ये आप लोगों का ही दोस्त लग रहा है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा, अपना नाम ही खाली याद है, बहुत बड़ी बात है। तो आई थॉट आई हैड राइट यू अ लेटर। तो मैंने सोचा कि मैं आपको लेटर लिखूं। अच्छा है, लोग मूवी लिखते हैं, सॉन्ग लिखते हैं, इसने सोचा टीचर को लेटर ही लिख दो। फेयरली इनफॉर्मली, और इनफॉर्मल लेटर लिखो। अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द क्लासरूम, क्या क्लास में चल रहा है। एंड व्हाट इट इज लाइक टू बी मी, और मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो ये लड़के ने सोचा कि भाई, मैंने बैठे बैठे सोचा कि चलो आपको लेटर ही लिख दूं, और कि क्लास में क्या चल रहा है और मैं क्या सोचता हूँ, किस तरह से क्लास को देख रहा हूँ। तो अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्लास में क्या चल रहा है। मैंडी, ये होगा मैंडी। मैंडी हैज रिटन 10 पेजेस, इसने 10 पेज लिख डाल। देखिए कितना खुश हो रहा है, जैसे लड्डू मिल गया उसको। बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ, लेकिन 10 पेज गप्पे ठोके उसने। देखिए गफ का मतलब क्या होता है? नॉनसेंस, बकवास लिखा उसने। फ्राइटफुल, भयंकर बकवास लिखा। बकवास भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत भयंकर, पढ़ के आपको हार्ट अटैक आ जाए ऐसा। तो हमारा एक स्टूडेंट था, उसकी मैं आपको बात बताऊंगा इसमें, मुझे याद आ गई अभी अचानक। 10th में था, आज से 2-3 साल पहले। तो हम लोगों ने टेस्ट ली थी, उसमें एक ऐसे पूछा गुजराती सब्जेक्ट में कि मारो प्रवास, मारो प्रवास, मेरा प्रवास, ये ऐसा निबंध था, गुजराती में था। और उसने वो लिखा, 3 पेज भर के लिखा। क्या लिखा था वो बताऊं आपको, सुनो। मारा प्रवास में मजा આવી गई હતી, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, मारा प्रवास में બહુ મજા આવી ગઈ। थर्ड लाइन, मारा प्रवास में तो બહુ જ મજા આવી ગઈ। फोर्थ लाइन, मारो प्रवास બહુ મજાનો હતો। फिफ्थ लाइन, मारो प्रवास मजा આવે।
उसने 3 पेज यही भरे हुए थे, मारो प्रवास में मजा આવી गई, मारो प्रवास में मजा આવી गई, 3 पेज। तो उसने भी नॉनसेंस गफ लिखा था, वैसे ही इसने भी फ्राइटफुल गफ लिखा है, फ्राइटफुल लिखा है एकदम बात। एंड एंजेला स्मिथ इज कॉपिंग, और ये एंजेला स्मिथ, ये होगी ये पीछे वाली एंजेला स्मिथ इज कॉपिंग द आंसर ऑफ हर कफ। कफ यानी कि स्लीव जो होती है उसमें उसने कुछ चीट वीट छुपा के रखी होगी, कापले वापले, उसमें से वो आंसर कॉपी कर रही है, ऐसा कहना चाहते हैं। कॉपी मारते हैं ना आप लोग। मिस क्वेलिन इज मार्किंग अवर होमवर्क, यानी ये जो क्लास में टीचर है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो फोटो दिया नहीं है टीचर का। द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे, यानी घड़ी टिक टिक आवाज कर रही है। टीचर हमारा होमवर्क चेक कर रहे हैं, अभी क्लास का सीन वो बता रहा है। फॉर एनीवन नॉट इन द क्लासरूम इट्स जस्ट अनदर डे, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई क्लास में नहीं है, ये एक नॉर्मल डे जैसा ही डे है। मदर्स बाइंग ग्रोसरीज, अभी वो अपने घर का सीन बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मदर्स बाइंग ग्रोसरीज, मम्मी किराना लेने गई है, चना मग ईसीटी ईटीसी। ग्रैंड मदर्स ड्रिंकिंग टी, और जो दादी है वो चाय पी रही है। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी। तो पहले एक क्राउन कोर्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। वो एक प्रोग्राम था, एन आफ्टरनून टेलीविजन शो दैट वाज एयर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। मतलब यूके में 72 से 84 तक एक प्रोग्राम चला था, 12 साल तक टीवी पे जो सीरियल आती है वो सीरियल का नाम है क्राउन कोर्ट। जैसे कि हमारे यहाँ क्राइम पेट्रोल सीआईडी है, उस तरह का है होगा कुछ। मदर्स बाइंग ग्रोसरीज, ग्रैंड मदर्स ड्रिंकिंग ट्री, मम्मी किराना खरीद रही है और दादी चाय पी रही है। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स, अनएम्प्लॉयड यानी उसको बोलते हैं बेरोजगार, यानी जिसके पास काम नहीं है, नवरे लोग, नवरे डोफे, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉसवर्ड गेम खेल रहे हैं, या तो फिर कुछ क्रॉसवर्ड गेम खेल रहे होंगे और कुछ लोग क्राउन कोर्ट टीवी पे देख रहे थे। तो एक क्राउन कोर्ट को आपको याद रखना हो तो क्राइम पेट्रोल सीआईडी याद रखो। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स, नवरे डोफे लोग क्रॉसवर्ड खेल रहे थे। द ड्रिजल हैज फाइनली स्टॉप्ड हियर, ड्रिजल यानी रेन, बारिश, बारिश स्टॉप हो गई। द सन जस्ट स्टार्टेड टू शाइन, सन अभी दिखने लगा क्योंकि बारिश बंद हो गई, बादल चले गए होंगे। एंड इन अ बैक गार्डन इन सेप्टन रोड अ हाउसवाइफ हैंग्स शर्ट्स ऑन द लाइन। अभी ये तो क्लासरूम में बैठा हुआ था, फिर उसने अपने घर का सीन बताया, तो अभी भी घर के एंगल से ही बोल रहा होगा, ऐसा मान लो कि बारिश बंद हो गई, सन दिखने लगा। और ये सेप्टन रोड का नाम है, जस्ट लाइक एमजी रोड, ये सब होते हैं नाम, ऐसे सेप्टन रोड। उसके बैक साइड पे सेप्टन रोड के पास कोई घर होगा, सामने उसको दिख रहा होगा खिड़की में से, एक हाउसवाइफ है, वो शर्ट टिंगा रही थी, सुखा रही होती, सिखा रही थी, हैंग शर्ट ऑन द लाइन, मतलब कपड़े सुखाते हैं ना, तो ऐसा कर रही थी, ऐसे सीन की वो बात कर रहा है, उसको दिख रहा होगा खिड़की में से। अ क्लास चैटर्स बाय टू प्ले टेनिस, क्लास अंदर अंदर गप्पे मार रहा है, टेनिस की बात कर रहा है खेलने के लिए। अ कैथेड्रल क्लॉक हैज जस्ट पेल्ड, तो कैथेड्रल क्लॉक किसको बोलते हैं, चर्च, कैथोलिक क्रिश्चियन लोगों का जो चर्च होता है। तो आपने बहुत सारे मंदिरों और चर्च के ऊपर देखा होगा इस तरह की क्लॉक होती है, तो उसकी ये बात कर रहे हैं कि वो पिल कर रही है, यानी रिंग कर रही है, रिंग हैज जस्ट पिल्ड यानी बजी, अभी बजी। तो 12 बजे पे आते हैं तब बजती है मेरे ख्याल से, 12-12 पे, या फिर एक एक घंटे पे बजती होगी। अ मोटर चक्स स्टेडीली बैक एंड फोर्थ मूविंग द हॉकी फील्ड, और जो मोटर है मूव विथ नॉइस, चक्स में यानी आवाज करते करते मूव हो रही है। किसकी मोटर, मूविंग द हॉकी फील्ड, मतलब घास काटने वाली जो मशीन आती है ना, वो मशीन चल रही है बाहर, वो मशीन आवाज कर रही है और आवाज करते करते आगे जा रही है। मिस क्वालेंस जस्ट सीन व्हाट आई हैव रिटन, जो टीचर है उन्होंने देखा कि मैंने क्या लिखा। हर फेस इन हर फेस इज
एन एब्सोल्यूट मास्क, और उसका जो चेहरा है वो मास्क जैसा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब कोई एक्सप्रेस नहीं कर रही होगी फेस पे, कोई नो एक्सप्रेशन, इसलिए ना अच्छे ना बुरे ना गुस्से वाले ना खुशी वाले ना मजाक वाले, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। बिफोर शी कलेक्ट्स इन द पेपर्स आई हैव वन लिटिल फेवर टू आस्क, वो पेपर कलेक्ट कर ले उससे पहले मुझे उनको एक बात पूछनी है, ऐसा कहना है। ये देखो चोर, ये चोर पिट दे रही है। आई थॉट योर क्वेश्चन वर लवली, मतलब एक बात पूछनी है, वो बात है इसमें अभी। आई थॉट योर क्वेश्चंस वर लवली, ये स्टूडेंट बोल रहा है कि मैडम मुझे पता है कि आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। देयर इज ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, मेरी ही गलती है कि मैं ही पढ़ के नहीं आया। क्वेश्चन हार्ड नहीं थे या बुरे नहीं थे, मेरी ही गलती कि मैं ही पढ़ के नहीं आया। बट कुडंट यू गिव मी समथिंग फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम, लेकिन मैंने जो डेट लिखी, अपना नाम लिखा, इतनी मेहनत मैंने की है लिखने की, तो उसके कुछ मार्क्स तो दीजिए गरीब स्टूडेंट को, क्या आप दे नहीं सकते? तो उसने जो डेट एंड नाम लिखा इतनी मेहनत करके बेचारे ने, उसके वो मार्क्स मांग रहा है। तो कितने मिलने चाहिए, क्या लगता है आपको? तो आप लोग कमेंट में लिखना कि कितने मार्क्स इसको मिलने चाहिए। मान लीजिए कि 100 मार्क्स का ये पेपर रहा हो, तो 100 में से आप हो टीचर, तो कितने मार्क्स इसको दोगे? तो मैं तो उसको क्या दूंगा वो बता देता हूँ आपको, मैं उसको है ना अंडा दूंगा, यानी लड्डू दूंगा, यानी 0 दूंगा। अभी आप लोग लिख देना कमेंट में कि आप अपनी तरफ से एज अ टीचर है, आप इसके टीचर है क्वेलिन, और आप कितने देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये पोएम खत्म होती है। देखिए ऊपर ऊपर से वापस ये जो स्टूडेंट है वो कह रहा है कि भाई मैंने आपके सब क्वेश्चन देखे लेकिन इसमें से एक भी नहीं आ रहा पहले स्टैंजा में। दूसरे में वो बोल रहा है कि मैंने डेट मंथ ये सब लिखा, नाम लिखा, उसके बाद तो मुझे कुछ लिखने के लिए है ही नहीं मेरे पास। थर्ड स्टैंजा में वो बता रहा है कि मैंने सोचा बैठे बैठे आपको लेटर लिख लूं कि क्लास में क्या चल रहा है। फिर सब जो चीटिंग कर रहे हैं, मैंडी एंजेला स्मिथ ये सब, उसके वो पोल खोल रहा है। फिर टीचर क्या कर रहे हैं वो बता रहा है। फिर मदर, घर की बात है अभी कि घर में मम्मी क्या कर रहे हैं, दादी क्या कर रहे हैं, नवरे लोग क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन द होम। तो और उसके बाद जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर की वो बात कर रहा है, आउट ऑफ द होम एटमॉस्फेयर। फिर वापस क्लास का सीन आ गया, क्लास की बात कर रहा है कि क्या चल रहा है, उसमें थोड़ा मिक्सिंग है बाहर का भी। फिर वापस वो टीचर की बात कर रहा है और उसको टीचर को कुछ कहना है, उसकी बात लास्ट स्टैंजा में है। ओके, तो इस तरह से ये पूरी पोयम है। ऐसा लगे तो वापस एक बार स्टार्टिंग से सुन लेना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बारिश आ रही है, चाय पी के सो जाओ।